ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि कब है। 8 मार्च को है या 9 मार्च को? यह व्रत क्यों किया जाता है? इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और कुंवारी बेटियों और महिलाओं के लिए को इसमें इस दिन क्या करना चाहिए, ये सब आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। महाशिवरात्रि व्रत है जो माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था उस दिन, और यह फाल्गुन मास में मनाई जाती है। जो फाल्गुन मास की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसमें मनाई जाती है, और महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। और यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास दिन माना जाता है महाशिवरात्रि का। वैसे तो सभी दिन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन महाशिवरात्रि का विशेष दिन होता है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और महाशिवरात्रि जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि का जो है सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। हम सबके लिए महाशिवरात्रि बहुत ही खास है। और महाशिवरात्रि जो है यह रात्रि के समय मनाई जाती है। रात्रि के समय महाशिवरात्रि का पूजन होता है, जागरण होता है। तो महाशिवरात्रि इस बार 8 मार्च की शुक्रवार के दिन है। 8 मार्च शुक्रवार के दिन है। और महाशिवरात्रि का पर्व जैसा कि अभी हमने बताया माता पार्वती और भगवान शिव के लिए शिव के विवाह का पर्व है। और यह बहुत ही मतलब इसमें इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का भी प्राकट्य हुआ था। और महाशिवरात्रि की जो चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को रात्रि में 9:57 पर हो जाएगी, और तिथि का समापन हो रहा है शाम को अगले दिन 9 मार्च को 6:17 पर। तो उदय तिथि के अनुसार तो महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी, क्योंकि वैसे उदय तिथि के अनुसार तो 9 मार्च को मानी जाएगी, लेकिन यह जो महाशिवरात्रि का पूजन होता है यह रात्रि का पूजन होता है, निश्चित काल में होता है। तो इसलिए यह व्रत क्योंकि 8 मार्च को 9:57 पर प्रारंभ हो जाएगी, तो इसलिए ये रात्रि के पूजन होने की वजह से महाशिवरात्रि रात्रि शिव की रात्रि महाशिवरात्रि होती है ये। तो इसमें रात्रि की है ही पूजन का महत्व है। और 9 तारीख को हमको रात्रि में शिवरात्रि नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम सब 8 तारीख को ही निष्ठा काल में ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। और निष्ठा काल 8 मार्च को 12:05 से लेकर 9 मार्च को 12:56 तक रहेगा। जो है 8 मार्च को रात में 12:05 से लेकर 9 मार्च को रात्रि में 12:56 तक रहेगा। जो कि पहला पहर पूजन का जो समय है वह होगा 8 मार्च को शाम को 6:25 से शुरू हो जाएगा और समापन होगा 9:28 पर। दूसरा पहर पूजन का जो समय है वह 8 मार्च को 9:28 से शुरू होगा और 9 मार्च रात को 12:31 पर पूरा हो जाएगा। इस तरह से यह हमने आपको 2 पहर की अभी हमने बताई है। अब तीसरा पहर की आप लोग ध्यान से सुनिए। तीसरे पहर का जो पूजन है वो रात्रि को 8 मार्च को रात्रि में 12:31 से प्रारंभ होगा और समापन होगा 3:34 पर। और चौथे पहर का पूजन जो होगा वह सुबह 3:34 पर प्रारंभ हो जाएगा
और सुबह ये 6:37 तक रहेगा। इस तरह के हमने आपको चारों पहर के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो हमने आपको बताया। और महाशिवरात्रि शुभ संयोग पड़ रहा है, इस महाशिवरात्रि का संयोग शुभ संयोग पड़ रहा है क्योंकि इस दिन प्रदोष तिथि भी पड़ रही है। और प्रदोष तिथि जो होती है वो माता पार्वती और शिव की पूजा की जाती है इसमें। तो ये महाशिवरात्रि भी पड़ रही है और प्रदोष के दिन पड़ रही है। इससे वैसे तो प्रदोष हर महीने में 2 बार होता है, लेकिन महाशिवरात्रि और प्रदोष एक साथ पड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। महाशिवरात्रि के दिन शंकर भगवान की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। जो शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद लोटे में जल लेकर चढ़ाएं और उस दिन पूरी रात दीपक जलाएं। दीपक जलाना चाहिए इस दिन, हमें ये सब करना चाहिए। और भगवान शंकर को चंदन लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी। बहुत से लोग कहते हैं कि तुलसी शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती है, शिव जी को तुलसी चढ़ाई जाती है। ये हमने आपको शिव पुराण जो हम सुना रहे हैं उसमें मैंने बताया भी है आपको। तो भांग भी चढ़ाई जाती है, बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे और कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र और दक्षिणा भी चढ़ाएं इसमें। और क्या कहते, जैसे कि अकोवा का जो फूल होता है ना, आग का फूल, वो भी चढ़ाना चाहिए इसमें। और उसके सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भी भोग लगाएं। और भगवान शिव को सिंगाड़े की लपसी बहुत पसंद है, वो भी आप चढ़ाएं आप उनको और भोग लगाकर बांटें। जो भी प्रसाद आप भोग लगाएं वो सबको बांटे भी। और ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय, जो भी आप मंत्र जानते हो या करते हो उसको आप मंत्र जप करिए। और इस दिन भगवान शिव का अगर पुराण का पाठ कर सके, शिव पुराण का, तो अवश्य कीजिए। और महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में जागरण भी किया जाता है। जागरण का बहुत ही बड़ा महत्व है। और आप हम जो शिव पुराण में डाल रही हूँ उसका भी आप अगर मान लीजिए शिव पुराण नहीं पढ़ सकते तो आप हमारे शिव पुराण के अध्याय जो पढ़े हुए हैं वो सुन लीजिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप अपना पूजन करिए और हमारे वो सुनते रहिए। वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को क्या क्या चढ़ाना है ये हमने आपको बता दिया है कि फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। जैसे बेलपत्र है, पुष्प है और भांग है। भांग शंकर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर या ठंडाई बनाकर भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ठंडाई भी भगवान शिव को बहुत पसंद है। धतूरा है, गन्ने का रस है, ये सब शिव जी को चढ़ाएं। और पंचामृत से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, दही से, घी से, गंगा जल से, चीनी से और शहद से स्नान कराने का बहुत बड़ा महत्व है। और जो भी आप जल लें उसमें गंगा जल अवश्य मिला लें। भगवान शिव गंगा जल से ही बहुत प्रसन्न होते हैं। अब इन पूजा करने से हमें हमारे घर जो समस्याएं होती हैं वह सब दूर होती हैं और हमें जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको सुंदर घर बार मिलता है शिवरात्रि व्रत रखने से। और यदि आप चाहें तो शिवरात्रि व्रत आप निर्जला भी रख सकते हैं और जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसा आपका शरीर सहयोग करे व्रत रहने में, उस तरह से आप रहिए। और इस दिन हमें यह सब करना है, ये जो हमने आपको बताया ये सब करना। और जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, ये सब इस दिन सुहाग का सामान अवश्य चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग का सामान अवश्य चढ़ाएं। पुरुष नहीं चढ़ाएंगे, महिलाएं ही चढ़ाएंगी, बेटियां चढ़ाएंगी। पुरुषों को सुहाग का सामान नहीं चढ़ाना है। और इस दिन आप चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं, आटे के शिवलिंग बना सकते हैं, है ना। उनका जलाभिषेक करके उनको विसर्जन कीजिए। क्योंकि आप अगर मिट्टी का शिवलिंग या किसी और चीज से शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें जलाभिषेक वगैरह पूजन आदि करने के बाद दूसरे दिन उसको विसर्जन करने का प्रावधान है।
विसर्जन अवश्य करनी चाहिए। मिट्टी की जो मूर्ति बनाते हैं उनको विसर्जन अवश्य करना चाहिए। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। नंदी को भी चारा वगैरह खिलाइए और रोजाना भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। इससे सभी आर्थिक समस्याएं दूर होती है। शिव भगवान ही ऐसे हैं जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए तो आप मानसिक भगवान से कह दीजिए कि हमारे पास ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन हम मन से चढ़ा रहे हैं तो अपना भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। और इस दिन आप प्याज, अगर व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो प्याज लहसुन वगैरह मत खाइएगा, क्योंकि इस दिन ये नहीं खाना चाहिए। कोई भी पर्व होते हैं हमारे सनातन धर्म में तो इनमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाया जाता है। तो इस दिन आप जैसे मांस मदिरा है, मांस मदिरा तो किसी को नहीं सेवन करना चाहिए, लेकिन इस दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अब लोग क्या कहते हैं, शंकर जी धतूरा खाते हैं, भांग खाते हैं, लो हम भी खाएं। ये सब गलत है। भगवान ने किस लिए खाया इसका आप मतलब तो समझिए। तो इसलिए ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। और ये हमने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करेंगे तो कैसे लोगों को जानकारी होगी। और यदि आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और हमें यह भी बताइए कि आपको अच्छी नहीं लगी है, उसका कारण भी बताइए, तो जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको क्यों वीडियो नहीं अच्छी लगी है, क्या कमी है। तो आगे हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सारे आने वाले वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। हमारी शिव पुराण जो हम कथा बोल रहे हैं ये आपको कैसी लग रही है ये भी हमें बताइए। और शिवरात्रि को तो आप अवश्य सुनिएगा शिव पुराण की कथा, और ओम नमः शिवाय का जप आदि कीजिए। इस तरह से आप शिवरात्रि का पर्व मनाइए। और यह पर्व बहुत ही पावन पर्व है और बहुत ही समस्याएं आदि दूर करने वाला है, सुख समृद्धि आदि देने वाला है, दान आदि की प्राप्ति कराने वाला है। और इस दिन सभी को यह व्रत करना चाहिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि बोलो भगवान शिव की जय। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।